नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरी यूट्यूब चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह तमाम बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं दोस्तों। 40,000 नहीं देने पर सूची से नाम हटाने का आरोप काउंसलिंग के बाद तीनों अभ्यर्थियों को दिया गया था प्राप्ति रसीद। 3 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में धांधली का लगाया आरोप। 10 नियोजन इकाइयों में से 130 शिक्षकों का चयन। 71 में महज 12 नियोजन इकाइयों ने अब तक आई मेधा सूची। 50 नियोजन इकाइयों को अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लौटाने का आदेश। 47 पंचायतों को शिक्षक नियोजन नवगठित नगर निकाय से। इन पंचायतों के शिक्षक नगर निकाय में शामिल। तो पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए पहले ये खबर पे ध्यान देते हैं कि ये खबर कहाँ से आ रही है, जो पैसे की बात की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर पूर्णिया हिंदुस्तान के द्वारा छापा गया, प्रकाशित किया गया है। 40,000 रुपया नहीं देने पर काउंसलिंग में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची से हटा दिया गया और NIC पर नाम भी नहीं डाला गया। रुपौली प्रखंड के ग्राम पंचायत कोयली, सिमड़ा, पूरब, बसंतपुर और डोभी मिली के एक अभ्यर्थी ने गुरुवार को जिलाधिकारी, DO और शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय को आवेदन देकर इसका खुलासा किया। रुपौली प्रखंड के BRP पर 40,000 रुपया नहीं देने पर नियोजन से वंचित करने का आरोप लगाते हुए न्याय की फरियाद लगाई गई। तीनों अभ्यर्थी ने अपने अलग अलग आवेदन में उल्लेख किया है कि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के उपरांत काउंसलिंग केंद्र पर पंचायत सचिव के द्वारा प्राप्ति रसीद विहित प्रपत्र पर दिया गया, जबकि इसके पूर्व काउंसलिंग के दरमियान उपस्थित पंजी पर उपस्थित को लिखित रूप से पंजीकृत भी कर ली गई। आवेदन में कहा गया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रखंड शिक्षा कार्यालय रुपौली से सूचना भेजी गई कि यदि नियोजन कराना है तो तुरंत रुपौली के BRC से संपर्क करें। यानी कि अगर आपको नियोजन कराना है, चयन सूची में नाम लाना है, तो आपको BRP में आके संपर्क करना होगा। वहाँ पे आपको पैसा देना होगा, जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इसके उपरांत 16 जुलाई को BRP रुपौली के द्वारा 40,000 रुपये लेकर अविलंब आने को कहा गया, ताकि BO को देकर नाम चयन सूची में दर्ज कराया जा सके। आवेदन में तीनों शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिक्र किया है कि BRP के बुलाए पर नहीं पहुंचने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आरोप निराधार BO। रुपौली प्रखंड के BO तेज नारायण यादव ने शिक्षक नियोजन में धांधली के आरोप को निराधार बताया है और कहा है कि नियोजन समाप्त होने के उपरांत कुल 54 अभ्यर्थियों की सूची उन्हें मिली थी, जिसे जिले के NIC पर डाला है। शिक्षक नियोजन में कहीं भी अनियमितता नहीं बरती गई। पैसे मांगने का आरोप भ्रामक है और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 10 नियोजन इकाई में 130 शिक्षकों का चयन। 169 पदों पर 10 नियोजन इकाई में होना था चयन। 1945 अभ्यर्थी शामिल हुए थे काउंसलिंग में। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो। इस वर्ष नियुक्ति की एक चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब अगला चरण अगस्त में आयोजित किया जाएगा। पिछले चरण में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए जिले के 10 नियोजन इकाइयों में कुल 130 शिक्षकों का चयन किया गया। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। जिले के 10 नियोजन इकाइयों में 169 पदों पर 130 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। काउंसलिंग में कुल 1945 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिन नियोजन इकाइयों में अब तक नियोजन नहीं हुआ, वहां पर 9 अगस्त को नियोजन होने की उम्मीद है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी है। नीरज कुमार की रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे फुलवारी शरीफ समान में 2 रिक्त, कुल अभ्यर्थी 1166, उपस्थित अभ्यर्थी 55 और चयनित 2 हुए। उर्दू में 4 और इतना थे, चयनित 4 हुए। सामान्य में 7
यहाँ भी सिलेक्शन 7 हो गया है। उर्दू में 3, 2 सिलेक्शन, 1 सीट खाली रह गया है। संपत चक की बात कर ले तो तीनों का सीट फुल हो गया, उर्दू भी फुल हो गया है। मोकामा की बात करें तो मोकामा में 7 में 6 फुल हो गया, 1 खाली है। उर्दू में 9 में 3 फुल हुआ, बाकी 6 सीटें अभी भी यहाँ खाली हैं। अठमल गोला की बात कर ले तो अठमल गोला में 20 में 20 फुल हो गया है। उर्दू में 15 में 6 फुल हुआ, बाकी खाली है। बेलसी के समान में 13 में 12 फुल हो गया, 1 सीट खाली है। उर्दू में 9 में 2 फुल हुआ, 7 अभी भी खाली है। घोसबरी में 17 में 17 फुल हो गया है। उर्दू 8 2 फुल हो गया है। नौबतपुर में 14 फुल हो गया, उर्दू का 9 में से 4 ही फुल हुआ है। मनेर में 6 का 6 फुल हो गया है, उर्दू 4 में 3 फुल हुआ है, 1 सीट खाली है। दुल्हिन बाजार में 11 में से 11 फुल हो गया है, और उर्दू में 6 में से 4 फुल हुआ, 2 सीटें अभी भी यहाँ खाली नज़र आ रही है। अब ये क्या कह रहा है कि 71 में से महज 12 निजी निकाय से ही अब तक आई मेधा सूची। देख लेते हैं ये क्या कहा जा रहा है। ये खबर मुजफ्फरपुर से चल के आ रही है कि 71 में महज 12 नियोजन इकाइयों से ही अब तक मेधा सूची आई है। 16 प्रखंड नियोजन इकाई के साथ विभिन्न पंचायत नियोजन इकाई जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन लिया गया था, उन सभी जगह अगस्त में काउंसलिंग होनी है। 4 अगस्त को प्रखंड नियोजन इकाई की बहाली को लेकर काउंसलिंग होनी है, मगर अब तक जिले में 2 प्रखंड से ही मेधा सूची मिली है। इसमें भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए मेधा सूची दी गई है, जबकि अधिकांश जगह 6 से 8 तक की सूची नहीं सौंपी गई। इसके अलावा 12 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां जुलाई में भी काउंसलिंग नहीं हुई और अब अगस्त में भी पेच फंसता नज़र आ रहा है। इन नियोजन इकाइयों ने अब तक मेधा सूची नहीं दी है। ऐसे नियोजन इकाई जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, वहां से भी अब तक 12 को ही सूची आई है, 4 को काउंसलिंग। अधिकांश जगह 6 से 8 तक की नहीं सौंपी गई सूची। 12 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां अगस्त में भी फंसा है पेंच। पिछले चरण में 18 ने नहीं दी थी सूची, जिसमें 6 की आ गई। ये हैं वे 6 नियोजन इकाई: राजखंड, उत्तरी, रामपुर, मधुबनी, मसौरी, पताही, देवरिया व पारू, बरियारपुर और मोतीपुर। उस 71 महज इन 12 इकाइयों से आई मेधा सूची। साहिबगंज प्रखंड की 1 से 5 की सूची, सकरा में पैगंबरपुर पंचायत और प्रखंड का 1 से 5 की सूची, काटी प्रखंड का 1 से 5 और कोल्हुआ पंचायत की सूची आ गई है। बिशुनपुर जगदीश पंचायत कटरा प्रखंड का 1 से 5 का आ गया है। औरई का भदई जनाड़ पंचायत का आ गया है। मुसहरी के प्रदीपपुर, मुरौल के मौरापुर, सादिकपुर में मुरौल की सूची भी आ गई है। पहले चरण में और इस चरण में भी मेधा सूची नहीं देने वाले 12 पंचायत नियोजन इकाई जो नहीं दी है: बसंतपुर उत्तरी, राजखंड दक्षिण, परमजीव, तारजीवर, भलूरा, बहनगामा, भरुत्था, मोरसंडी, नरियार, रामपुर, भेरियाही, पगहिया, पकड़ी, कमालपुर, बिरौल। 25 तक मिला है अल्टीमेट्स। डीओ अब्दुल अंसारी ने कहा है कि 25 जुलाई तक इन्हें समय दिया गया है। अधिकांश प्रखंड नियोजन इकाई ने 6 से 8 तक की सूची नहीं सौंपी है। 50 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लौटाने का आदेश। मुजफ्फरपुर जिले की 50 पंचायत नियोजन इकाई को अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र 24 घंटे के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार तक सभी अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र जमा करने को नियोजन इकाई को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में डीपीओ स्थापना जमादुल ने सभी नियोजन इकाई को निर्देश जारी किया है। डीपीओ ने कहा है कि सभी पंचायत नियोजन इकाई जहां काउंसलिंग रद्द कर दी गई है, वहां के अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र वापस कर दे, ताकि यह अभ्यर्थी दूसरे काउंसलिंग में शामिल हो सके। 12 जुलाई को नई नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द कर दी गई थी। वहीं 19 को सीडी जांच में दोबारा इसमें कई को क्लीन चिट मिली, तो कई नए नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द हुई। 47 पंचायतों को शिक्षक नियोजन का नवगठित नगर निकाय से। अब देखिए 47 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जिसको नगर में शामिल कर लिया गया है। कई पंचायतों ने नहीं सौंपा नियोजन से संबंधित दस्तावेज नगर निकाय को सौंपने का मिल चुका है निर्देश। इन पंचायतों के शिक्षक नगर निकाय में शामिल, यहाँ नगर निकाय में शामिल है, लेकिन क्या कहते हैं वो जान लेते हैं।
जिले के नगर निकायों में ग्राम पंचायत को शामिल करने के बाद अब शिक्षकों की नियोजन इकाई में बदलाव किया जा रहा है। जिले में फिलहाल 47 पंचायत के शिक्षकों की सूची नवगठित नगर निकायों के जिम्मे देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके लिए पूर्व में ही संबंधित पंचायत को नियोजन से संबंधित दस्तावेज नगर निकाय को सौंपने का निर्देश दिया जा चुका है। हालांकि कुछ पंचायत नियोजन इकाई शिक्षकों का अभिलेख देने में विलम्ब कर रहे हैं। विदित हो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया था कि जो पंचायत नगर परिषद या नगर पंचायत के पुनर्गठित या विस्तारितकरण से प्रभावित हुआ है, उसके अभ्यर्थी की काउंसलिंग नियत तिथि के अनुसार होगी। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को अभ्यर्थियों को आवेदन एवं नियोजन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख 9 जुलाई से पूर्व नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी भी इनकी सूची सौंपी नहीं गई है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इन पंचायतों के शिक्षक नगर निकाय में शामिल हैं। पंचायत नियोजन इकाई मूसापुर, दूधापुरा, शंभुपट्टी, धुरलख, हरपुर, एलौथ, लगुनिया, सूर्यकंठ, लगुनिया, रघुकंठ, मोहनपुर, जितवारपुर, चौथ, चकनूर, रहमपुर, रुदौली, जितवारपुर, निजामत। रोसड़ा का देख लेते हैं। पंचायत नियोजन इकाई चकसात पश्चिमी, जहांगीरपुर दक्षिण, सोनपुर दक्षिण, रहुआ मोदीनगर पश्चिम, चकसात पूरब। पटोरी का पंचायत नियोजन इकाई हसनपुर सूरत, शाहपुर उंडी, चकसलेम, इमनसराय, बहादुरपुर, पटोरी, सिरदिलपुर। दलसिंह सराय पंचायत नियोजन इकाई पगड़ा, नवादा, रामपुर, जलालपुर, मालपुर। ताजपुर का पंचायत नियोजन इकाई कस्बे आहार, हरिशकरपुर, बघौनी, भेरोखरा। वार्ड संख्या 11 को छोड़कर ताजपुर, रहीमाबाद वार्ड 10 को छोड़कर। सरायरंजन पंचायत नियोजन इकाई बथुआ बुजुर्ग, सरायरंजन पश्चिमी, नरखोदी, बिशमपुर, एलौथ, बखरी बुजुर्ग, सरायरंजन पूर्वी, झकरा। सिंधिया का पंचायत नियोजन इकाई सिंधिया 1, सिंधिया 2, सिंधिया 3। कल्याणपुर पंचायत नियोजन इकाई मुक्तापुर, भगीरथपुर। वारिसनगर पंचायत नियोजन इकाई मथुरापुर, सारी। तो ये सारा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बड़ी खबर में। धन्यवाद दोस्तों।